रोहिणी सेक्टर 14 में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने अधिवक्ता दिवस धूमधाम से मनाया। सैकड़ों वकीलों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। मुख्य अतिथि रहे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पूर्व चेयरमैन श्री RS गोस्वामी और श्री मुरारी तिवारी। देखे मौके से तैयार की गई मोहम्मद रफी की ये रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षता व नेतृत्व में ये भव्य आयोजन अत्यंत सफल रहा। अध्यक्ष अधिवक्ता के प्रधान, उपाध्यक्ष अधिवक्ता अशोक कुमार, सचिव अधिवक्ता अरविंद मलिक के नेतृत्व में पूरा आयोजन सफल रहा। अतिरिक्त सचिव अधिवक्ता पुष्पराज, संयुक्त सचिव अधिवक्ता PK मिश्रा, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता मालती और समन्वयक अधिवक्ता राधा रानी के साथ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह ने भरपूर मेहनत की। राजीव तेहलान, विवेक शौकीन, मुनेश चौहान, विचित्र कुमार, राहुल शर्मा, रोशन लाल, वीरेंद्र सांगवान, अधिवक्ता कुंदन, IS शर्मा, मुकेश जैन सहित सैकड़ों सीनियर वकील मौजूद रहे। टेकनिया ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से देर शाम तक चला भव्य कार्यक्रम, रात्रि भोज की भी शानदार व्यवस्था रही। सभी ने एक स्वर में नो बॉडी कैन पुश मी असाइड का संकल्प दोहराया। रोहिणी कोर्ट परिसर में आज सचमुच वकीलों का महाकुंभ देखने को मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो अधिवक्ता दिवस कार्यक्रम किया गया है, मेरे साथ एडवोकेट राधा रानी जी जो कि इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर रही हैं और तमाम जो कार्यक्रम को संचालित किया है। सवाल यह है कि जो अधिवक्ता दिवस और राजेंद्र प्रसाद वेलफेयर एसोसिएशन का जो गठन हुआ है, ये पहला कहीं ना कहीं ये पहला कार्यक्रम है। किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां रही, क्या इसका उद्देश्य रहा? एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से इस एसोसिएशन का नाम रखा है और ये रोहिणी कोर्ट की तरफ से या रोहिणी साथियों की तरफ से, जो अधिवक्ता साथी उनकी तरफ से पहला कार्यक्रम रहा अधिवक्ता दिवस का। और इससे पहले भी जो एक शाम शहीदों के नाम 14 अगस्त को मनाया गया था, वो इस संस्था का पहला कार्यक्रम था। इस संस्था का एडवोकेट वेलफेयर को लेकर के बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग, जैसे कि किसी की इमरजेंसी में किसी की सहायता करना, जैसे अधिवक्ता के ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और कभी वकील साथियों को कभी कभी कोर्ट रूम के अंदर भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे एकजुटता की ज़रूरत पड़ती है। और कभी किसी अधिवक्ता साथी के बच्चों के लिए धन का प्रबंध, जिसके लिए वो अच्छे से कहीं एडमिशन प्राप्त कर सकें, और किसी का कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, उसमें आयुर्वेद द्वारा या होम्योपैथिक द्वारा जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें सहायता के लिए बिल्कुल तैनात हैं। और सारे वकील साथियों ने आज बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और रोहिणी बार का हमारा बहुत सहयोग रहा। इसमें काफ़ी BCD के मेंबर्स भी आए और जो BCD लड़ रहे हैं चुनाव वो भी आए और जो पिछले कार्यरत थे वो भी आए। और ये एक अधिवक्ता का कार्यक्रम था, मतलब हर एक अधिवक्ता जो साथी हमारी संगनी सभी का कार्यक्रम था और सभी ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, हर्षोल्लास भी मनाया और बहुत उत्साहित होकर के गए हैं। क्योंकि राजेंद्र बाबू जी का जो जन्मदिन है वो अधिवक्ता दिवस है, तो उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी जन्मदिन या किसी सालगिरह से बढ़ करके उसका खुद का दिन है। जो उसने ये काला कोट पहना उसका दिन है, उसके लिए कोई इनरोलमेंट डेट की आवश्यकता नहीं है। या राजेंद्र बाबू जी जो एक वकील थे लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहेंगे, एक मैसेज जाता है कि कोई अधिवक्ता एक बड़े से बड़े पद पर भी आसीन हो सकता है। जो एसोसिएशन का गठन किया है, इस एसोसिएशन के अंदर लगातार वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वकीलों का क्या रुझान है इस संस्था को लेकर? वकीलों की संख्या इसमें बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे कि हमने 20-25 लोगों से ही शुरू किया था इस संस्था को, इस एसोसिएशन को, और अब इसकी जो संख्या है लगभग 400 के करीब बढ़ती चली जा रही है। इसमें जो विशेष सहयोगी रहे, हमने उनको आज पैटर्न के रूप में सम्मान दिया और इसी प्रकार से लोग आज यहाँ पर बहुत उत्साही होके गए हैं, पूछ भी रहे हैं कि इस संस्था में जुड़ने का किस प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। तो इस समय, क्योंकि अधिवक्ता दिवस है, इस समय वो
कोई भी इसमें कुछ नहीं देना, बस वो सदस्य बन सकते हैं। साथ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं जो कि इस संस्था के पैटर्न संरक्षक हैं। सर, किस तरह का ये अधिवक्ता दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या संदेश गया है और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे? देखिए, जो ये संस्था है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, एक नई संस्था है और ये पूर्ण रूप से समर्पित है एडवोकेट के वेलफेयर के लिए। इससे भी पहले प्रोग्राम जो है रोहिणी कोर्ट में किया गया था, उसके बाद ये प्रोग्राम आज किया गया। बहुत रंगारंग और बहुत अच्छा विशेष प्रोग्राम था। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है, उनके जो चेयरमैन और सेक्रेटरी रहे हैं, उन लोगों ने शिरकत की इसके अंदर। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो चेयरमैन है दिल्ली के और हमारे जो प्रेसिडेंट है, तो बहुत सभी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। इसके अलावा जो लोग बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए, उन्होंने सबने अपनी बातें रखी। रंगारंग प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सबने बहुत प्रशंसा करी और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम जो है लगातार होते रहें। कार्यक्रम को देखते हुए जो आरसीबी है उनकी तरफ से क्या सपोर्ट सहायता मिलने की और किस तरह की बातें की गई? देखिए, आरसीबी ने पूर्ण रूप से सहयोग किया। उन्होंने अपने जो अपने स्टाफ है उनको काफ़ी भेजा और उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। समय से आरसीबी के प्रेसिडेंट पहुंचे और हमारी जो उनकी गरिमामयी उपस्थिति थी, उस उपस्थिति ने हमारी प्रोग्राम को चार चांद लगाया। इस अधिवक्ता दिवस पर और अधिवक्ताओं को जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कहना चाहिए कि वो जितना हो सके हमारी एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व हों, उनसे जुड़ें, जिससे कि हम अब एडवोकेट के वेलफेयर के लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम जो है कर सकें।